सनातनी हिंदू आप हैं, आप एक कथावाचक है, आपका काम बुलडोजर चलाना तो नहीं है, या ये तो सरकार का काम है या कानून का काम है। आप तो हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को भड़का रहे हैं, जो सबसे सहिष्णु माना जाता है। भड़का नहीं रहे, अपितु जगा रहे हैं। हमारा यह बयान पूर्णतः अहिंसात्मक है। इसमें कहीं भी हिंसा को किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी जगह नहीं दी गई। सठे साठ्यम समाचरित, आत्मरक्षा करने के लिए बुलडोजर लेना अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। और किसी को अगर ज़्यादा डर है तो वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है भैया उससे। नहीं, तो ये भड़काना नहीं हुआ? आपको क्या लगता है ये भड़काना हुआ या नहीं हुआ? ये कैसे आत्मरक्षा करने की बात करना भड़काना हो गया? कोई आपकी बहन बेटी के आबरू पर हाथ लगाए और आप चुप बैठे देखे रहो, कानून जब तक आए जब तक इज्जत लुट जाए, ये भड़काना हो गया? आत्मरक्षा करने का संविधान के लिए ये लाइसेंस क्यों देते हैं हथियारों का सरकार? आत्मरक्षा के लिए ही तो देते हैं। क्या ये गलत है? पहले ये कानून बंद करवाओ कि लाइसेंस ना दे। लाइसेंस तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में दिया जाता है। आप तो आपके हिसाब से तो जेसीबी उठा लो, पत्थर उठा लो जी। अगर कोई मारे तो क्या करेगा? जब तक सरकार आएगी, कानून आएगा, तब तक भैया वो निपटा के चला जाएगा। फिर कौन कानून मानेगा? ये तो हिंसा ही चले जाएंगे। आपका ये बयान हिंसा को बढ़ाना है, कौन करेगा? भारत के संविधान सम्मत नहीं है। पूर्ण हिंसात्मक रूप से, पूर्ण अहिंसात्मक रूप से इसमें हिंसा आपके मुंह से भी निकल गया पूर्ण हिंसात्मक रूप से। अपनी दृष्टि आपके मुंह से भी निकल गया पूर्ण हिंसात्मक रूप से, पूर्ण अहिंसात्मक रूप से। महाराज जी, दिल की बात कभी कभी जुबान पर आ जाती है। कुछ भी निकालोगे वो सत्य माना जाएगा, क्योंकि हमारी कौन सुनता है? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौन हमारी सुनेगा? आप लोगों की दुनिया सुनती है। अरे आपको लाखों लोग सुनते हैं महाराज जी। पास बल है। हम तो देहाती आदमी हैं, हमारी जीभ फिसल जाती है। हमारी जीभ फिसल जाती है। गांव के देहाती लोग हैं, जोश में फिसल जाती है। बचपना है हमारे अंदर, निकल जाता है, और निकल जाना भी चाहिए। अगर सत्य निकल भी जाता है तो कोई बुराई नहीं, पर अहिंसात्मक बयान है वो। अहिंसात्मक, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पत्थर उठा लेना या जेसीबी चलवा देना या मैं जेसीबी खरीद लूंगा, ये हिंसात्मक या अहिंसात्मक हमारे दर्शक डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपके लिए श्याम मानव, आपके लिए श्याम मानव जो संस्थापक है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके कारण ये पूरा विवाद हुआ है, और जो आपकी नागपुर में कथा थी, उनका दावा है कि आपने 2 दिन कम कर दी। मैं सच्चाई उसकी जानना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पास वास्तव में देवी शक्ति है तो उन्हें हमारी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और बंद कर देना चाहिए हमारे मुंह से हमेशा। अंधविश्वास उन्मूलन समिति के संस्थापक संयोजक महाराज श्याम मानव ने लोगों से जागृत होने की अपील की कि वो कोई देवी शक्ति नहीं बल्कि आम लोगों को लूट रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो हम किसी भी प्रकार की दक्षिणा नहीं लेते, तो अंधविश्वास हुआ नहीं। ना किसी को बुलाते हैं, ना कोई दावा करते हैं कि हमारे पास सिद्धि या चमत्कार है। हम केवल अपने इष्ट पर ध्यान करते हैं, ध्यान विधि से। और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने धर्म का प्रचार करना, अपने इष्ट का प्रचार करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दूसरी बात, हमारे पास कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी। 2 दिन दरबार था, हमारी कथा 7 दिन की थी। उसकी 3 तारीख को पोस्ट बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल से पहले ही डाल दी। हर जगह की 2-2 कथाएं काट दी। उनसे ये पूछिएगा क्या वो हमारे पास आए? 2 दिन दरबार में क्यों नहीं आए? आपको अगर अनुभव करना था तो 2 दिन दरबार में आना चाहिए था। आप शक्ति है कि नहीं, अंधविश्वास है या विश्वास, इसके लिए 7 दिन कथा हुई। एक लीगली व्यक्ति भेज देते, एक लेटर भेज देते। ये तो अनलॉजिकली बातें हैं। हम निकल आए तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे। अब जैसे यहाँ तक 25 तारीख तक कथा थी रायपुर में, 23 तारीख तक है। अब हम चले जाएं और आप बाद में बोलो कि हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की और बागेश्वर वाले बाबा भाग गए हैं। ये तो मूर्खता वाली बात है कि जब तक हम थे तब तक तुम्हें चिनूना काटत रहे क्या? तब तक तुम्हें घरवाली रोके रही क्या? आ जाते भाई। 7 दिन वहाँ रहे, 2 दिन दरबार लगाया। एक बात और बोलेंगे, पूरी बात होने दीजिए जी, बोलिए। ये डिबेट, ये मीडिया, ये बार बार माइक लगाना, इन झंझटों में पड़ने की बजाय रायपुर में कल परसों दरबार है, आके सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुनियादारी का ना हमारा टाइम बर्बाद करें। बुढ़ापे में उनको और दिमाग खराब हो तो ये बेचारे को जो है बुढ़ापे में सर सटिया ना जाए। हमें तो भगवान से, बालाजी से प्रार्थना कर रहे कि मंगल हो गए, तो इसलिए जो है बुढ़ापे में तुमने बेचारे हैरान हो जी हो। आज लो बात नहीं करिए, आज ही चक्कर में TRP के चक्कर में फ़ोन लगवा रहे।
इसलिए कहाँ तुम और हैरान हो, उनसे कह दो कि आ जाओ भैया, किराया खर्चा हमसे ले लो। हमें ज़्यादा इन सब में लफड़ों में पड़ने में मज़ा नहीं आता। हम मस्ती वाले हैं, अपने हनुमान जी की मस्ती में रहते। हमें जो प्रेरणा लगेगी वो हम बोलेंगे, बताएंगे दरबार में। जो बालाजी की प्रेरणा लगेगी। हम ईश्वर नहीं हैं, हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं है, आज से नहीं बोल रहे, कई साल से बोल रहे। हाँ, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता, तो हम गुरु के नाते शिष्य के लिए प्रार्थना करते। अगर ये अंधविश्वास है तो फिर तो ठीक है। महाराज जी ये बताइए, आपने बताओ। आपने श्याम मानव जी के लिए जिन भाषा का की, सठिया तो नहीं गए हैं, ये भाषा क्या एक संत पर शोभा देती है, एक महंत पर शोभा देती है? ठीक है जी महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा, बुंदेलखंडी आपके मतलब अच्छा आपके दिल बयान से है निकलती है? ये जो बुंदेलखंडी है ना, ये आपके दिल से निकलती है? चौरसिया जी, बिल्कुल दिल से निकलती है। और देखिए, दिल से निकल गया, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो क्या ये दूसरा मुहावरा, ये जो मुहावरा था, ये श्याम मानव जी के लिए था? जो सनातन विरोधी हैं और जो अपने नाम बढ़ाने के चक्कर में, देखो झूठी बात उन्होंने बोली थी कि हम 2 दिन की कथा छोड़कर भाग गए, हमें इस पे क्रोध आया था। सच बताएं, जो जोश वो आता, आवेश, हम आवेश आ जाता कई बार, हमको आपा खो बैठते, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हमें वो आवेश इसलिए आया था, उन्होंने झूठ बोला कि कथा छोड़कर भाग गए। तुमने लेटर दिया कोई, तुमने कोई व्यक्ति भेजा, तुमने कोई चुनौती सामने आकर दी? सामने आकर दी नहीं, अपने बंद कमरे में अपने कैमरे से दे दी। भाई हम इन सब चक्करों में ज़्यादा पड़ते नहीं। तो ये चुनौती हुई कि नंगपन हुआ? तो बुंदेलखंडी कहावत बहुत अच्छी है ये, कि अपनी टीआरपी और अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में हर बार सॉफ्ट कॉर्नर साधु संत और सनातनियों को क्यों टारगेट बनाया जाता? कभी पादरी को बनाओ, और तुम में इतनी ही दम थी तो सामने आते, तुम्हें बहादुर माना जाता। हम तो ललकार कर, झंडा गाड़ कर दरबार लगाए वहां 2 दिन और 7 दिन कथा मंच पर किए, और उसकी वीडियो रिकॉर्डेड है। अच्छा महाराज जी, डिस्क्लेमर भी दिए कि हम कोई चमत्कारी या महात्मा या साधु नहीं है। महाराज जी, मैंने आपके तर्क माने, लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप तो लोगों के मन को समझ लेते हैं। पहले आप जो बताओ, हम गलत हैं? पहले जो बताओ, यहाँ गलत हैं हम? नहीं, मेरे दर्शक जज करेंगे महाराज जी, दर्शकों को जज करने दीजिए ना। मैं जज बैठा हूं ना आप जज बैठे, हम दोनों जज ना करें तो बेहतर होगा। दर्शक हमारे जज करें कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। और आपके तो लाखों भक्त हैं, आपको तो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि दर्शक आपके बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, आप दिमाग पढ़ लेते हैं, आप फेस रीडिंग कर लेते हैं, हनुमान जी के बारे में सोचते हैं? अच्छा, आप माइंड रीडिंग कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि श्याम मानव के मन को पढ़ लीजिए और उनकी निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, वो किस्सा खत्म हो जाएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और जो है, क्या बोला था आपने? माइंड रीडिंग। मैंने ये कहा कि आप श्याम मानव के मन में जो निगेटिव एनर्जी है उसको खत्म कर दीजिए, उसका अपने लिए जवाब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। सुनाई दिया, सुन लिया। इसका जवाब सुनो। रावण के पास श्री हनुमान जी महाराज गए समझाने, रावण मान जाओ, तुम जिनका हरण करके लाए हो वो जगत जननी भवानी मां जानकी जी हैं, और तुम जो है भगवान राम से बैर मत करो। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, इतनी पदवी उपाधियों से विभूषित श्री हनुमान जी जैसे सदगुरु रावण को समझा रहे, पर जिसके 10 सिर का मतलब जो पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़, अपने आप को मानते नहीं, ऐसे लोगों के सामने आप क्या तर्क दोगे? ऐसे लोगों को आप क्या समझाओगे? उनकी क्या नेगेटिव एनर्जी निकालोगे? उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर और हावी हो जाएगी। इसीलिए ऐसे लोगों का तो एक ही है, अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है, भैया तुमने सुनी हो, नहीं तो अर्थ निकाल रही हो गूगल से। एक पतंगा होता है जो मेंटल के गैस सिलेंडर के मेंटल के पास जाता है, खुद जलता है, और आगे को लगो सिलेंडर में जो जलवे बारो मेंटल लगू रात हुए और फोड़ देत।